वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 1176% ट्रू। तो हम सीक्रेटिव फीलिंग्स या हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की जानेंगे। और ये रीडिंग जो है ना वो बहुत डिटेल है। इसके कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या हैं। देखिए, सीक्रेटली तो उनकी फीलिंग्स में बहुत चेंजेस आते रहते हैं। ये जो कुछ दिन पहले फील कर रहे होते हैं, इनकी वही फीलिंग्स आपके लिए कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये सोलमेट कनेक्शन भी है और कुछ लोगों से ये रिलेशन पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन को दिखाता है। ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं ये इजी नहीं होते, इतना मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन इसमें एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, स्पार्क, केमिस्ट्री, रोमांस, इमोशंस, अटैचमेंट आप फील करते हो। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम मिले थे उसी दिन से लेकर अभी तक इस कनेक्शन को आपने बहुत ज़्यादा फील किया है। डे वन से ये आपके लिए बहुत स्पेशल रहे और इनकी सीक्रेट फीलिंग्स भी ऐसे ही हैं। इन्होंने शुरू शुरू में आपसे बहुत बातें छुपाई। शायद कुछ लोगों में ये पर्सन पहले दिन से ही मन आपको आपकी क्वालिटीज़ के लिए चाहने लगे थे, क्योंकि उनको आपके अंदर कुछ एक्स फैक्टर नज़र आता है। आपका जो लोगों के प्रति काइंड बिहेवियर है या आपका जो एटीट्यूड है वो लोगों में किसी तरह से बहुत कंफर्टिंग है। आप लोगों को जज नहीं करते कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आप लोगों के ऊपर कमेंट पास नहीं करते, आपको टोंट करना पसंद नहीं है। आप इस तरह का पर्सन हो कि जियो और जीने दो। तो सीक्रेटली इनकी आप पर नज़र भी है। ये आपको अपने से बहुत अलग मानते हैं और यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये कनेक्शन में आपको ये भी नहीं पता होगा कि इन्होंने अभी कुछ पिछले घंटे आपको ऑनलाइन चेक करके बिताए हैं। ये आपको स्पाई करते हैं गाइस। इनकी नज़रें आपके सोशल मीडिया पर एक्टिव है। चाहे ये किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हो या फिर ये कभी कभी इतना आपके लिए एक अजब सी, जो कहते हैं ना कि एक खिंचाव, एक पुल, एक एनर्जी, वो शायद आप में भी होगी कि आप कभी कभी ना चाहते हुए भी इनका सोशल मीडिया चेक कर ही लेते हो, क्योंकि उस टाइम इनकी एनर्जी भी आपको वो मैसेज, वो साइन, वो सिग्नल पहुंचा रही होती है कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या तुम भी क्या मुझे याद कर रही हो। तो आप दोनों का ये 5D रिलेशनशिप है। मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत नए हैं जिनको टैरो की काफ़ी डिटेल जानकारी नहीं होगी। कुछ ऐसे लोग भी लग रहे हैं जो आज पहली बार ही इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए बता दूं, ये रीडिंग्स जो भी आप सोशल मीडिया पे सुनते हो, ये सारी रीडिंग्स, सभी वीडियोस जनरल गाइडेंस है। आप लोगों की लाइफ में ओवरऑल एनर्जीज जनरल तरीके से बताई जाती हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का, यानी कि किसी स्पेशल पर्सन का या किसी स्पेसिफिक एनर्जी को इंडिकेट नहीं करता। हज़ारों लाखों लोग डेली यूट्यूब पर वीडियो सुनने आते हैं, देखने आते हैं। तो जो भी
एनर्जीज़ और सिचुएशंस आप लोगों से रेजोनेट करे, आपको वही रखना है, बाकी को जाने देना है। और कुछ लोगों के लिए इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी है कि वो मन ही मन ये कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं। जब आप कुछ भी सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हो अवचेतन मन से, वो एनर्जी आपके आसपास घूमना शुरू हो जाती है। तो एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं, तभी कहा जाता है कि आप कुछ भी सोचते हो उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ये सोल लेवल कनेक्शंस में शायद कभी मानते नहीं होंगे, इनको लगता होगा क्या है प्यार व्यार, कुछ नहीं है, समय के साथ प्यार भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने इस थ्योरी को, इनके माइंडसेट को बदला है, तो वो आपको हाई रिगार्ड्स में भी रखते हैं। कुछ लव मैसेजेस भी यहाँ निकले हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। पहला तो ग्रैटिट्यूड का मैसेज है, ये लव मैसेज नहीं है, ये एंजल मैसेज है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इनका बर्ताव आपके प्रति शुक्रिया करने के लिए बदल रहा है। शायद पहले ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, कभी थैंक यू नहीं कहते होंगे, कभी सॉरी जल्दी नहीं बोलते होंगे, अपने ईगो में, घमंड में रहते होंगे कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, या मैं क्यों सामने वाले के आगे जाकर अपनी गलती को स्वीकार करूं। और इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर भी हैं जिनको अंदर से ये बातें बार बार पोक करती हैं, या कह लो बार बार आपके पर्सन इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाते हैं, आत्मचिंतन करना, अपने अंदर झांकना कि मैं कितना गलत हूँ और दूसरा इंसान कितना सही है। क्योंकि हम अक्सर लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, कोई रिश्ता चला नहीं अच्छा तो उसने मुझे इस रिलेशन में ये नहीं दिया था, या उसका बर्ताव मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, या मैं उस रिलेशन से दूर हो गया। तो अब ये समझ रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसान उनकी लाइफ में नहीं आया जिसने उनको इतने अंदर तक, दिल की गहराई तक छुआ हो। तो आप उनके दिल के उस कोने में मुझे आज भी नज़र आ रहे हो, जहाँ से निकलना आपके पर्सन के लिए मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस भी आए हैं। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर, तुम्हारे दिल को दुखाकर मैं भी खुश नहीं हूँ, इसी इंतज़ार में दिन काट रहा हूँ कि हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। प्लीज़ कोशिश करना कि तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर सको, मैं दिल से तुम्हें सॉरी कहता हूँ। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो इस रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर तक, दिल की गहराई तक ये सोचने पर मजबूर हो गए हों, क्योंकि इन्होंने शायद हमेशा दिमाग चलाया, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोचा है कि मेरा फ्यूचर अगर इस रिलेशन में नहीं है तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते को लंबा चलाकर। दूसरी बात, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी गए हैं और थर्ड पर्सन की वजह से ही वो आपको कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जो इंसान गलत होता है ना, जब उसके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई दूसरा उसके साथ गलत करे, तब उसकी आंखें खुलती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पर्सन को अपनी गलती कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट की। और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को रेजोनेट करने वाली है,
तो बस आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, जिन भी लोगों ने चुना है, सीक्रेट फीलिंग्स जानते हैं आपके पर्सन की क्या हैं। सबसे पहले कुछ फ्लावर्स के कार्ड यहाँ पर हैं, फिर फ्रेगनेंस है, ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, पैसों के कार्ड्स हैं, करियर से रिलेटेड कार्ड्स हैं, जबकि ये रीडिंग एक लव रीडिंग है। हो सकता है कुछ लोगों को फ्लावर या फ्लावर्स के साथ हीलिंग फील होती हो। काफ़ी लोग होते हैं जो फूलों को अपने घरों में लगाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर में गार्डन की या बागीचे की व्यवस्था नहीं रहती, तो वो लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स पॉट्स घर में ले आते हैं। यहाँ पे मुझे कोई फ्लावर से आपका कनेक्शन लग रहा है, और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा करियर से परेशान लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करियर उनका लॉस में जा रहा है, कहने का मतलब जितना उनमें पोटेंशियल है या कैपेसिटी है, शायद उनको लग रहा है कि उनका पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटीज़ या जो भी उनके अंदर टैलेंट या स्किल्स हैं उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, और शायद वो अपने करियर की ग्रोथ से सैटिस्फाइड फील नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी फ़िलहाल अपने भाग्य और अपने करियर इनको लेकर खुश नहीं हैं। तो इस रीडिंग में मुझे कुछ सीक्रेट फीलिंग्स उन लोगों के पार्टनर की मिली हैं जिनसे आपका सेपरेशन है, या तो नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिकंसिलेशन के लिए कोशिश करना चाहते हैं। आपके रिलेशन में इस पर्सन को कुछ ऐसा पेन फील हो रहा है जिसको लेकर ये पर्सन रोमांटिक और लविंग एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उनको अपनी लाइफ खाली लग रही है, या तो जब से आपने इस पर्सन का साथ छोड़ा है या आपने दूरी बना ली है इनसे, उसी दिन से इस पर्सन के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि वो कहाँ गलत थे और उनसे ये गलती कैसे हुई। कुछ कलर्स के भी यहाँ पे कार्ड्स हैं। यहाँ पे वाइट कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर और सिल्वर कलर, ये आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ चक्रा हीलिंग की, कैंडल हीलिंग की एनर्जी मिल रही है। तो आप अगर कुछ दिनों तक, जो लगभग 21 दिन का टाइम है, अपनी हीलिंग करो गाइस। यहाँ पे कैंडल हीलिंग यानी कि मोमबत्ती से हीलिंग करना, मोमबत्ती जलाकर हीलिंग करना। बहुत लोगों को सेल्फ हीलिंग नहीं आती, और ये कुछ लोगों के लिए इजी भी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का फोकस नहीं बन पाता हीलिंग के टाइम। बार बार डिस्ट्रैक्शंस उनकी एनर्जी को लो और नेगेटिव करती है। तो हीलिंग के केवल 2 तरीके नहीं हैं कि आप कैंडल से हीलिंग करो या चक्रा से हीलिंग करो। जो हमारे बॉडी के 7 चक्र हैं, उसके अलावा भी हज़ारों और बहुत अलग अलग तरीके के हीलिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। आप चाहें तो
मुझसे हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हो, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। बहुत डिटेल में मैं समझाती भी हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, और आप लोगों की हीलिंग के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा वो मैं कस्टमाइज्ड तरीके आपको बताती भी हूँ। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। वापस आते हैं रीडिंग पर। तो ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, लेकिन इस कनेक्शन में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में बार बार मुझे ये लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखना चाहते हैं वो कुछ लोगों के पार्टनर। ये शायद उन्होंने आपको बताया ना हो। जब तक वो लाइफ में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट या श्योर नहीं हो जाते, शायद वो फैमिली के कारण भी अपफ्रंट होके नहीं बोलना चाहते कि वो आपसे कैसा फील करते हैं, क्यों करते हैं। उनको आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल केमिस्ट्री के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी फील होता है, बट इन चीज़ों को वो बताना नहीं पसंद कर रहे। अभी फ़िलहाल उन्होंने खुद को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है। या तो बहुत लोग इस वाले ऑप्शन में सेपरेटेड हैं अपने पार्टनर से, अपने लवर से, या अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, कुछ तो है जो आप दोनों को दूर कर रहा है। कोई आउटर इन्फ्लुएंस, कोई डार्क एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक, किसी की नज़र लग गई है। जब आप अपने बहुत ज़्यादा रिलेशन की डिस्कशंस अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में करते हो, कई बार उनकी नज़र लग जाती है, जबकि हमें ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। बट फिर भी नज़र लगने का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे जल रहा है। नज़र लगने का मतलब ये भी होता है कि वो पर्सन ये सोचता है या ये सोचती है कि उसके जीवन में कितना प्यार है, मेरे जीवन में क्यों नहीं है। कुछ लोगों को यही लगता है कि नज़र दोष का मतलब होता है किसी की गंदी नज़र लग गई है। नज़र दोष भी अलग तरीके की होती है कि एक इंसान के जीवन में प्यार नहीं है और दूसरे के पास भरपूर मात्रा में प्यार है, एक रोमांटिक पार्टनर है, केयरिंग पार्टनर है, उनका रिलेशन बहुत ट्रस्ट और ऑनेस्टी के बेस पे लंबा चल रहा है। तो जिस इंसान को लगता है कि मेरे फ्रेंड की लाइफ में इतना कुछ है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, तो वो लैक ऑफ लव जो दूसरा फील कर रहा होता है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं या वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनकी एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करती है। ये भी एक नज़र दोष है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना टाइम टाइम पर अपने रिलेशन की नज़र उतारनी चाहिए, और बीच बीच में आपको डोनेशंस चैरिटी को करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, जब भी आपको समय मिले। और कुछ भी डोनेशन हो सकता है, चैरिटी कुछ भी हो सकती है, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। कभी कभी किसी को फ्री में मदद करना, अगर आप एक टीचर हैं तो किसी गरीब के बच्चे को फ्री में अगर आप शिक्षा का दान दे सकते हैं या अपना सपोर्ट दे सकते हैं तो वो ज़रूर करें। अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं, डांस टीचर हैं, आपके पास कोई टैलेंट है, आप किसी को फ्री में कुछ सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, तो वो करें। अगर आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं तो किसी को कोई गेम सिखा सकें, तो ऐसी फ्री सर्विस, सेल्फलेस सर्विस अगर आप करोगे, आपका कार्मिक बैगेज कम होगा। कभी कभी ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा हम्बल हो, तो आप उन्हें माफ़ कर ही दोगे। उनकी नज़रों पर आप हो, सीक्रेटली वो आपको देख भी रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक ऐसी बात चल रही है कि उन्होंने जो भी इस रिलेशन में ख़राब किया है उसको वो कैसे सुधार सकते हैं। तो
तो अभी उनकी नज़रों में आप हो, यानी कि वो कंप्लीटली इस रिलेशन से दूर नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मूव ऑन किया है। चाहे आप दोनों में दूरी बन गई है, वो आज भी आपको अपने दिल के करीब ही समझते हैं। ये थी आज की रीडिंग, जिसमें राशियां सारी हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। तो हम आज के लास्ट ऑप्शन में बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस मिले हैं और एंजल कार्ड में से कुछ गाइडेंस कार्ड भी आए हैं। साईं बाबा ओरेकल डेक में से यहाँ पे धूनी, और कुछ लोगों के लिए मुझे आपका विश्वास साईं बाबा पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप एक अटूट प्रेम, अटूट विश्वास के साथ साईं भक्त हो सकते हो। यहाँ पे रिलीजन और जाति का कोई भी भेदभाव नहीं है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, बुद्धिज़्म में मानते हो, मैंने जो अभी आपको साईं बाबा ओरेकल डेक का धूनी कार्ड बताया है, ऐसे ही रिलीजियस टैरो डेक आप लोगों को अगर नहीं मालूम तो अलग अलग कंपनीज़ पब्लिश करते हैं अलग अलग टैरो डेक्स। तो जब भी कोई ऐसा कार्ड निकलता है, कुछ लोगों का कमेंट आ जाता है कि मैम हम मुस्लिम हैं। तो देखिए, आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि सभी धर्मों का ये मानना है कि हम सभी धर्मों को एक दूसरे धर्म के साथ रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटी का धर्म सबसे ऊपर है, उसमें विश्वास रखना चाहिए, मानवता का, इंसानियत का। तो मैं यहाँ पे इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि क्योंकि पिछले कई वीडियोस में ऐसे कमेंट आए थे जहाँ पर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ देती थी मंदिर में जाने की, गुरुद्वारा में जाने की। तो अगर मैं सारी बातें आपको नहीं बता पाती तो आपको इतना कॉमन सेंस ज़रूर होना चाहिए कि हमें दान करना है तो हम अपने मस्जिद में, अपने चर्च में, या जो भी आपका रिलीजियस टेंपल है, मॉस्क है, वहाँ जाकर दे सकते हैं। एनी हाउ, वापस आते हैं रीडिंग पर। आपके पर्सन को आपके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स थी जो अब ख़त्म हो रही हैं। धूनी का मतलब होता है फायर रिचुअल। फायर रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे हवन करना, कैंडल जलाना, धूप अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, या किसी तरीके से कपूर जलाना, तो फायर रिचुअल्स बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। उससे हमारा आसपास का जो ऑरा है वो भी क्लेंज होता है, प्योरीफाई होता है, रीचार्ज हो जाती है हमारी एनर्जी और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो अगर आपको कभी कभी अचानक से सर में दर्द शुरू हो जाए, कंधों में दर्द शुरू हो जाए, गर्दन में दर्द शुरू हो जाए, और कुछ लोगों के साथ नेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करती है कि उनको स्टोमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज अचानक हो जाते हैं, कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, माइंडफुल ईटर हो, ऑर्गेनिक चीज़ों में बिलीव करते हो, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपको डाइजेशन रिलेटेड, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज हो गए। तो वो कभी कभी नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग, लो वाइब्रेशन या नज़र लगने के कारण भी होता है। तो आप जब भी लो एंड डिप्रेस्ड फील करें, अगर आपको लगता है कि रिलेशन में नज़र लग गई है, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, दूरियां बनाई हैं, तो आप कभी कभी अपने रिलेशन की नज़र भी उतार सकते हो। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में अभी मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड्स ना
मिक्स्ड एनर्जीज को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, उनको आपसे केमिस्ट्री फील होती है, एक रोमांटिक केमिस्ट्री। सेक्सुअल कार्ड्स भी हैं, लेकिन अभी उनकी एनर्जी रोमांस को लेकर सुपर सुपर हाई है। तो मुझे यहाँ पे ये ऐसा भी लगने लगा है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके लिए कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि इनका मन भी बदल रहा है और ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। बेसिकली आने वाले दिनों में या तो ये इस कनेक्शन में विक्ट्री या सक्सेस हासिल करना चाहते हैं कि मुझे बस इसको अपना बनाना है, बाय हुक बाय क्रुक। अब उसके पीछे की प्लानिंग क्या है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, यूनिवर्स का कोई साइकिल आप दोनों में रन हो रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, वो आप लोगों को आगे पता लगेगा। और अगर आपके इस रिलेशन में किसी विलन की एंट्री थी, कोई थर्ड पार्टी है, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन शायद बहुत कॉन्शियस हो रखे हैं, बहुत सावधानी से, बहुत अलर्ट होकर इस रिलेशन को चलाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको शक होने लगा है कि इस पर्सन का किसी और के साथ चक्कर, कोई हिडन कॉन्टैक्ट तो नहीं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ कुछ लोगों में थर्ड पर्सन जो है वो इनकी फैमिली का कोई मेजर इशू हो सकता है जो आप दोनों को दूर कर रहा है, या इनकी फैमिली आप दोनों की शादी के लिए नहीं मानेगी, ऐसा आपके पर्सन ने मन में बिठा रखा है, लेकिन कोशिश नहीं की। हो सकता है आपको बताया हो कि हम दोनों की जाति धर्म अलग है और हम दोनों की शादी होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो शायद ये पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी है कि वो आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं। मतलब आपको किसी और के पास जाते हुए देखकर उनको दर्द होता है, अंदर ही अंदर सीक्रेटली वो इस डर से जीते भी हैं। ये कनेक्शन बहुत पुराना हो सकता है, 5 साल से ऊपर इस रिलेशन में हो गए हैं, क्योंकि ये नया रिलेशन बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। हार्डली 15-20% लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई नया रिलेशन है। बाकियों के लिए तो मुझे ये बहुत ज़्यादा ओल्ड रिलेशन लग रहा है। न्यू रिलेशन वाले कोई 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना होगा। इससे ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं आई इस वाले ऑप्शन के अंदर। तो मेजरली इस कनेक्शन को अगर मैं सम अप करूं, पूरी रीडिंग का एक सार निकालूं, तो ये है कि अभी भी ये पर्सन सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और उससे ज़्यादा इस कनेक्शन को बैलेंस में लाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे। या तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी है, या उनको आप इमोशनली मैच्योर लगते हो कि आप संभाल लोगे, इतना ट्रस्ट उनको आप पर है। और सीक्रेट फीलिंग्स इनकी ये भी हैं कि ये आपके साथ एक सेक्सुअल टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, और शायद ये आपको ये बात बताएंगे अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर। आप दोनों मिलने वाले हो, चाहे किसी प्राइवेट जगह पर मिलो, चाहे किसी बीच या किसी माउंटेन एरिया में आप लोग का कोई ट्रैवलिंग प्लान बन जाए। और कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो पास्ट में मेमोरीज बनाई हैं, मोमेंट्स बनाए हैं, उनको बार बार अपने फ़ोन में जाकर चेक करते हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनके आपके पास हैं, और आपके फ़ोटोग्राफ्स आपके पर्सन जब भी डाउन फील करते हैं या लो एनर्जी फील करते हैं तो उन्हें निकाल कर देख लेते हैं।
तो ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो शायद दुनिया के सामने कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इनको दुनिया से बचाकर प्राइवेटली इस रिलेशन में जो भी एक्शन लेना है ये वही लेंगे। आज की इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। इसमें राशियाँ सारी ही आई हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो आप लोगों को इस रीडिंग को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। और जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को सुन सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लूँगी, फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।